ड्रामा सीरियल हसरत जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, मगर ऐसे में व्यूवर्स का सस्पेंस है कि आखिर सनाया के साथ होगा क्या। ये फबिया क्या उसकी जान छोड़ देगी? अरम के सामने इस फबिया की हकीकत आ जाएगी। बच्चों का क्या बनेगा? हसरत ड्रामा सीरियल के इख्तिताम पर आप देखने वाले हैं ये फबिया जो कि एक्सपेक्ट कर गई है माँ बनने वाली है। ऐसे में अरम की जिंदगी में इसके पाँव तो और भी मजबूत हो जाते हैं। फबिया से अरम का रिश्ता कोई गलत नहीं, मगर फबिया ने गलत रास्ते का इंतखाब किया। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए उसने किसी और की जिंदगियों को तबाह कर दिया। सनाया के साथ साथ उसने सनाया के बच्चों का भी हक उससे छीन लिया। कि ये खुशखबरी सुनने के बाद तो अरम की आंखें अपने बच्चों पर से ही फिर गईं। जब उसे मालूम हुआ कि फबिया मुझे बच्चे की खुशी देने जा रही है। अब ऐसे में सनाया पर आजमाइशें तो और भी बढ़ जाती हैं। अपने साथ तो नाइंसाफी वो जैसे कैसे करके बर्दाश्त कर ही रही थी, मगर बच्चों के साथ अब अरम का काफी रूड बिहेवियर हो चुका है। और ऊपर से अरम यही सनाया से एक्सपेक्ट करता है कि सनाया फबिया की इस कंडीशन में उसका ख्याल रखे, मगर सनाया ऐसा हरगिज नहीं करती। और फिर देखते ही देखते ये फबिया और भी बदगुमान करती गई अरम को उसकी बीवी से और उसके बच्चों से भी, क्योंकि बच्चे आए दिन अपना हक छीनना चाहते हैं, मगर फबिया तो उन्हें गलत रंगी दे देती है। और ऊपर से फिर अरम को बदगुमान करती है कि मेरा सुख चैन सब कुछ छीन चुका है, मैं इस हालत में यहाँ पर नहीं रह सकती। अब फबिया जो कि अपनी जिंदगी में काफी खुश है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, अरम की जिंदगी में पाँव जमा लिए। और तभी वो अरम को इसरार करती है अपनी वालदा के घर ले जाने के लिए। अरम तो मान जाता है, बात नहीं टालता, क्योंकि इस फबिया ने अपनी लशपश भी तो दिखानी थी कि कैसे मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ। तो वो एक दिन अपनी वालदा के घर जाती है, अरम भी उसके साथ ही मौजूद होता है। फरीन और उसकी वालदा यहाँ पर उसे देखेंगी तो वो हैरान रह जाएंगी। अब वालदा कुछ ज्यादा कर नहीं सकेंगी, उससे नाराज होंगी, इस अरम से भी, मगर अरम के सामने फबिया को कुछ ज्यादा कह नहीं सकेंगी। अब हो सकता है इसी दौरान ही फरीन खुशी से यही उसे बता दे कि तुम्हें मालूम है कि हमजा की प्रमोशन हो गई है, उसके पास अब गाड़ी भी है। और व्यूवर्स ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस फरहीन का रिश्ता भी तय हो जाए इस हमजा से, मगर होप्स ये तो फबिया के लिए सरप्राइज ही होना चाहिए जब फरहीन और हमजा की शादी हो जाए। मगर अभी तो फबिया को यही फैसला ही अपना बेहतर लगता है कि अरम के साथ अफेयर चलाकर उसे शादी करके मैंने अच्छा फैसला किया। हो सकता है वो अगली चाल यही चले कि अरम को लेकर ही अलग घर में शिफ्ट हो जाए और इससे पहले ये फबिया अपना बच्चा ही खो दे और तब वो सारा इल्जाम दे इस सनाया को, जिसके बाद तो अरम को और भी मौका मिल जाता है। वो बात आसानी से मान लेता है फबिया को अलग घर में रखने के लिए कि मैं अपना और फबिया का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। और तभी फबिया अपनी इस चाल में कामयाब रहती है कि सनाया की मोहब्बत तो आप पर साबित हो गई, वो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि सनाया अब की बार घर के अखराजात से भी अपना हाथ हटा लेती है और अरम जिसकी जिम्मेदारियों में तो और ज्यादा इजाफा हो जाता है। फबिया अरम को अलग घर ले जाने की चाल में कामयाब रहे। अरम उसे लेकर अलग हो जाता है और वहाँ पर सनाया और बच्चे होते हैं और अरम कोशिश करता है कि उसकी बेटी हरीम उसके साथ ही रहे, मगर अब फबिया उसे अरम के बच्चों से अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन बच्चों को सीढ़ी बनाकर तो वो अरम के दिल तक पहुंची। अब उसे इनकी किसी की कोई जरूरत नहीं। अरम खुद फबिया का इतना ख्याल रखता है और अरम जो कि अपनी बेटी को घर तो ले आता है और फिर जिम्मेदारी देता है इस फबिया को कि वही उसे स्कूल से पिक कर ले, मगर फबिया को ये जिम्मेदारी भी कबूल नहीं। उसका हरीम के साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं रहता और ऊपर से वह बदगुमान करती रहती है इसे लेकर अरम को। मगर इस सब के दौरान बच्चे ही दरमियान में पिस कर रह गए। माँ बाप दोनों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की उनकी तो हसरत ही रह गई। और तभी अरम की बड़ी बेटी फैसला करती है घर छोड़ने का। वो थक चुके हैं रोज रोज की इन लड़ाई झगड़ों से, तो वो एक दिन कॉल करती है अपने भाई हादी को। उसे फोन करके अपनी सारी प्लानिंग बताती है कि हादी हम ये घर छोड़ रहे हैं, तुम मामा का घर छोड़ रहे हो और मैं बाबा का, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे अब, अपना टूथब्रश याद से रख लेना। वो मान लेता है उसकी बात, बैग तैयार करता है। जी आप ही, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये बात तो हरीम को भी मालूम नहीं होती, पता नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो हादी अपनी बहन की बात मान लेता है और अगले ही दिन स्कूल से वो गायब हो गए। वहाँ पर फबिया के आने से पहले और यहाँ से सनाया के आने से पहले हादी और हरीम स्कूल से ही चले जाते हैं। उस दिन अरम ने ये जिम्मेदारी फबिया को ही पिक करने के लिए दी थी, मगर उसके तो ध्यान में भी नहीं रहता। अब जब सनाया पहुंची स्कूल वालों से पता करती है बच्चे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो पूरा स्कूल छान मारती है, मगर बच्चों का कोई पता नहीं। गार्ड से भी पूछती है, बच्चे कहीं नहीं मिलते। अब सनाया को यही लगता है कि बच्चे शायद अरम के साथ ही हैं,
तभी वो अरम को कॉल करके पूछती है, अरम बच्चे आपके साथ हैं? वो जो कि घर में ही मौजूद था, उसे लगा कि फबिया ने पिक कर लिया होगा, मैंने तो उसे कह दिया था, अपनी बेटी का तो उसे ख्याल ही नहीं रहता। बच्चे नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है। तो सनाया जज्बाती हो जाती है, बच्चे स्कूल में भी नहीं है अरम, कहाँ है बच्चे? ये सुनकर तो अब अरम को झटका लगता है। फौरन से जाते है फबिया के पास, उससे पूछता है, तुमने बच्चों को स्कूल छोड़ा था, बच्चे वहाँ पे नहीं है, कहाँ हैं? अब अरम का यूँ चिल्लाना इस फबिया से बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सुनकर अरम तो और भी भड़क गया। तो फिर किस पर चिल्लाऊं? पता है तुम्हारे साथ होते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, फबिया गुस्से से कह देती है। अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। ये सुनकर तो अरम उसे तकता ही रह गया। कुछ ही देर बीती थी कि सनाया इस अरम के घर ही आ जाती है। जज्बाती होती है, परेशान होती है। मुझे अपने बच्चे चाहिए अरम, रोने लगी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। अरम जो कि फोन करके ट्राई कर रहा था किसी न किसी तरह से पता लगाया जाए। सनाया की बात सुनकर तो वो जज्बाती हो गया, वो मेरे भी बच्चे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, देख नहीं रही। देखते ही देखते सनाया तो चिल्लाने लगी इस फबिया पर, क्योंकि ये फबिया चुड़ैल भी साथ ही मौजूद है। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई, इसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और अब मेरे बच्चों से। सनाया से ये बात सुनकर तो फबिया को गुस्सा आ गया। सनाया को वो भी दो टोक सुना देती है, अपनी लापरवाही का इल्जाम मुझ पर मत डालें। इन दोनों की ये तकरार सुनकर तो अरम का दिमाग और भी चकरा गया। ओ प्लीज चुप कर जाओ तुम दोनों। वो और चिल्लाने लगा, मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं। सनाया और जज्बाती हुई, तो ढूंढो ना उन्हें। हाँ यही तो कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। अब अरम और सनाया के बीच में तकरार शुरू हो जाती है, दोनों ही चिल्ला रही हैं। तो ये फबिया भी बीच में पड़ गई। सनाया फिर उस पर गरजने लगी। फिर अरम से तकरार शुरू हो गई। अरम मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर गई थी, कहाँ है वो, ढूंढो उन्हें। तो अरम कसूर अपना मानता ही नहीं, ये मेरा कसूर नहीं है, माँ थी तुम उनकी। बस फिर अभी भी इन दोनों की तकरार खत्म नहीं होती। मैं माँ थी तो आप भी बाप थे। तो फिर फबिया फिर से टपक पड़ी, अगर आप दोनों ऐसे करेंगे तो बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? यूँ ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। यूँ फबिया, सनाया और अरम निकल पड़े बच्चों की तलाश में। तस्वीरें उठाए दर बदर फिरते हैं। इधर बच्चों की तस्वीर दिखाकर सनाया लोगों से पूछती है, तो इधर अरम भाग भाग कर लोगों से पूछ रहा है कि आपने इन्हें कहीं देखा है? पार्क में तलाश करते हैं, मार्केट में देखते हैं, सड़कों पर छानते हैं, मगर बच्चों का कोई अता पता नहीं। इतना तक के बड़ी हिम्मत करके अरम और सनाया मुर्दा खाने भी जाते हैं, मगर वहाँ पर भी बच्चों का कोई पता नहीं। शुक्र करते हैं, मगर परेशान है कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। और फिर यही वक्त होता है जो अरम करीब होता है इस सनाया के। सनाया बच्चों के लिए बहुत रोती है, तो ये अरम उसे तसल्ली देता है, जो कि ये तसल्ली से बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, मगर तभी तो ये अपने झगड़ों में ही उलझे रहे। अब अरम फौरन से सनाया का हाथ पकड़ता है, उसे तसल्ली देते हुए यहाँ से ले गया। और अरम को याद भी नहीं रहता कि उसकी जिंदगी में ये फबिया भी थी। और फबिया पीछे खड़ी ये देखती है तो काफी जहरी महसूस करती है कि अरम तो मुझे भूल ही गए। हकीकत में इस फबिया की यही औकात ही थी कि अरम को इसे भुला ही देना चाहिए, मगर फिर खैर तीनों एक ही हो जाते हैं। यही फबिया हाथ बटाती है अरम का पोस्टर लगाने में भी। यूं दिन से शाम और शाम से रात भी हो जाती है, मगर बच्चों का कोई पता नहीं। अब बच्चे जो कि सारे दिन के भूखे प्यासे हैं, लावारिसों की तरह सड़कों पर खाक छान रहे थे, बेचारे अब थक हार के बैठ गए। हादी को नींद आ जाती है तो हरीम उसका सर अपनी गोद में रखती है। हादी छोटा है तो वो ज्यादा थक गया, मगर बच्चे तो बच्चे हैं। इस सब में न सनाया ने ख्याल किया और ना ही अरम ने कि हम अपने अपने झगड़ों में बच्चों को तो भूल ही गए, फरामोश कर बैठे। इस सब में सनाया ने ही सिर्फ कोशिश की कि जॉब के साथ, अपने लड़ाई झगड़ों के साथ बच्चों से अपना रिश्ता वैसे ही कायम रखे, मगर बच्चों को माँ और बाप तो दोनों चाहिए होते हैं। इस सब में हो सकता है बच्चों को या तो उनका मामू देख ले, या फिर कुछ वक्त के लिए वो ठीक हाथों में चले जाएं, गलत हाथों में जाने से बच जाएं। और इतने में वहाँ पर सनाया और खास तौर पर अरम को एहसास हो कि मैंने अपनी लाइफ के चक्कर में बच्चों को तो फरामोश कर दिया था। और सनाया अपनी जगह सोचे कि मैंने अपने शोहर से लड़ाई झगड़ों में अरम की दूसरी बीवी को बर्दाश्त ना किया, मगर इस सब में ज्यादा नुकसान तो इस फबिया ने इन दोनों का किया है। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए सनाया और अरम, और फिर अरम को उसके बच्चों से अलग से बदगुमान करती रही ताकि मेरी जगह कायम रहे। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे के दी एंड पर इस फबिया के हाथ तो कुछ नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जानिब फरहीन काफी खुश होती है हमजा के साथ। हमजा को फरहीन की अच्छाइयाँ याद आती हैं, उसका इखलाक, उसकी हमदर्दी उसे याद आने लगी।
اور ویسے بھی بہن تو کافی پہلے احساس دلا چکی تھی کہ فرحین آپ ہی فبیہ جیسی بے وفا نہیں، وہ وفا کرنا جانتی ہیں۔ یوں فرحین اور حمزہ کی شادی ہو جاتی ہے اور حمزہ کی تو پروموشن اور ہوتی چلی گئی، اسے ترقی ملتی چلی گئی۔ نہ صرف گاڑی ہوتی ہے، اب تو اس کے پاس ایک اچھا گھر بھی آ جاتا ہے۔ یوں فبیہ کی والدہ حمزہ کی زندگی کو لے کر بھی کافی مطمئن ہو جاتی ہیں کہ میری ایک بیٹی نے حمزہ کو دکھ دیے، احسان فراموشی کی، کہ چلو دوسری بیٹی ہی صحیح، حمزہ کی خوشی اس کے سکون کا باعث تو بنی۔ یوں فبیہ کو معلوم ہوتا ہے جب حمزہ کے حالات کے بارے میں تو اسے جیلسی ہوتی ہے، کیونکہ خاص طور پر حمزہ کا مائنڈ چینج تو تب ہوگا جب اس کے بچے گم ہو جاتے ہیں اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی چاہت کو دیکھا، اپنی خوشیوں کو دیکھا، بچوں کی خوشیوں کو فراموش کر دیا۔ اور یہاں پر ارم کے بگڑتے حالات الگ سے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہوپس اور ویورز ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب اس فبیہ کا مکر و فریب چہرہ اس ارم کے سامنے کھلتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فبیہ کو ثنایا سے باتیں کرتا ہوا سن لے اور تب اس کے سامنے حقیقت کھلے کہ یہ مجھے کچھ اور بتاتی ہے اور حقیقت اس کی تو کچھ اور ہے۔ اور اوپر سے یہ فبیہ جو کہ حمزہ کو لے کر الگ سے جیلس ہوتی ہے کہ فرحین تو اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہوگی اور وہ حمزہ اور فرحین ایک ہو گئے، میں یوں برباد ہو گئی، دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، کیونکہ ارم کی توجہ فبیہ سے ہٹنے لگی ہے۔ اور ارم تو تب بدظن ہو جاتا ہے اس فبیہ سے۔ ہوپس جب یہ ثنایا کو سنائے کہ میں نے تو اس دن ہی ٹھان لیا تھا جب ثنایا آپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کیا تھا کہ آپ کی زندگی اجیرن بنا دوں گی، نہ صرف آپ سے آپ کے شوہر کو چھینوں گی بلکہ آپ کے بچوں کو، آپ کی خوشیوں کو، سب کچھ چھین لوں گی۔ اب کیسے صرف ارم میرے ہی ہاتھ میں ہیں، میں جیسا انہیں کہتی ہوں وہ ویسے ہی کرتے ہیں، وہی سنتے ہیں جو میں کہتی ہوں، وہی مانتے ہیں جو میں سناتی ہوں۔ ارم جس کے سامنے فبیہ کی حقیقت آئے گی وہ جذباتی تو ہے ہی کہ میں تمہاری محبت میں اندھا ہو چکا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور تم مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، میری دولت دیکھ کر آئی تھی۔ تو فبیہ بھی غصے میں چلاتے ہوئے کہہ دے، ہاں ہاں یہی حقیقت ہے، مجھے اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ آخر ثنایا کو ہی سب کچھ کیوں ملے، کسی اور کو کیوں ملے، مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ اور تب یہ فبیہ ارم کے سامنے اس کی والدہ کی حقیقت بھی کھول دے، یہ میں نہیں آپ کی والدہ چاہتی تھی، یہ ساری ان کی پلاننگ تھی، وہ جان بوجھ کر مجھے آپ کی زندگی میں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ثنایا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یوں ارم کی ثنایا کو لے کر بدگمانی ختم ہو جائے گی کہ ثنایا میری والدہ کے کام کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، مگر میری ماں ہی جھوٹ بولتی رہی۔ تو تب یہ ارم کیونکہ جذباتی تو ہے ہی، ایک پل بھی، ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا اس فبیہ کو طلاق دینے میں کہ تم جیسی میں نے لالچی لڑکی سے شادی کی اور میں بے وقوف سمجھتا رہا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اور ہوپس ویورز تب جا کر ثنایا کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اس طرح سے یہ فبیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارم کی زندگی سے دور، بلکہ چلی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اب جب یہ فبیہ واپس پلٹے گی تو خالی ہاتھ ہی رہ جائے گی، کیونکہ حمزہ کی شادی تو ہو گئی فرحین سے، اور اب یہ حمزہ بالکل بھی فبیہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اصل محبت تو فرحین ہی اسے کرتی ہے، اسے اس کی محبت کی قدر ہے، اس کے جذبات کی قدر ہے۔ یوں فبیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ ہی رہ جائے گی، اور وہاں پر ثنایا اور ارم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اور ارم معافی مانگتا ہے ثنایا سے جو کچھ اس نے کیا، جو بچوں کے ساتھ کیا، اور اسی طرح سے ڈرامہ سیریل کی ہوگی ہیپی دی اینڈنگ، بچوں کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی کہ ان کے ماں باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے، ان کے ساتھ رہیں گے، خوشیاں ایک ہوں گی، کیونکہ جب ماں باپ ہی بنٹ جاتے ہیں تو اس سب میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہی ہوتا ہے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا ہے، اور یہی سبق کا موضوع بھی ہے۔ تو ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثنایا اور ارم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، یا ڈرامے میں اس طرح سے ٹویسٹ آئیں گے کہ ارم اس فبیہ کو طلاق دے دے گا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔